जी मेरे सामने ये इस वक्त भी प्यासा का टावर है, पीछे एक प्यासा सेंटर है, ये शॉपिंग मॉल भी है, बिज़नेस सेंटर भी है, शॉप्स हैं। इसके अंदर चलते हैं, वो भी आपको एक्सप्लोर करेंगे। इथियोपिया के इस दारुल हुकूमत अदीस अबाबा के मतलब आपको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे यहाँ का लिविंग कल्चर, इनकी सकाफ़त और इन लोगों के अंदर अज़म आगे बढ़ने का। इन्होंने पिछले 10-15 सालों में जो तरक्की की है अदीस अबाबा और इथियोपिया ने, तो ये एक देखने वाला इनसे इंस्पायर हुआ हूँ मैं कि इस कौम ने जितनी तरक्की की है, जितना आगे बढ़े हैं, मैं पाकिस्तानी कौम के लिए भी ये विश करता हूँ। इस वक्त मैं प्यासा की सेंटर में खड़ा हूँ। ये सेंटर और ये आपको पीछे नज़र आ रहा है न्यू बिल्डिंग है। ये एक मरकज़ बन चुका है, सेंटर बन चुका है अदीस बाबा का। तो इस वक्त मैं उधर खड़ा हूँ और शहर का एक नया मिजाज आपके सामने है। इस वक्त दोपहर की तपती हुई दोपहर में रश है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रात 8-9 बजे और 10 बजे यहाँ पे कितनी आवाम होगी, कितने लोग होंगे। ये इस वक्त जो यहाँ पे लोग पाए जा रहे हैं एक तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मंजर खूबसूरत। आप उस तरफ भी देखें, टर्न लिटिल बैक। ये जी अदीस बाबा में रात के वक्त हवा चल रही है, ठंडी हवा, जैसे सर्दियों का मौसम होता है। ये उसका माहौल है। बेस्ट वेस्टर्न होटल है इसके सामने, इसकी बिल्डिंग। और ये है एक शॉपिंग मॉल। इस शॉपिंग मॉल में चलते हैं। ये है जी शॉपिंग मॉल का अंदरूनी हाल। ये बैठने के लिए काफ़ी, पीने के लिए छोटे छोटे टेबल। ये अरबी स्टाइल में थोड़ा सा है, सोमालियन और इस स्टाइल में, इथियोपियन स्टाइल में ये कैफ़े है। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। अभी अर्ली इवनिंग है और वीकडे है, शायद रश भी होता होगा, लेकिन छोटा सा माल है। ऊपर तक शॉप्स हैं सभी फ्लोर पे। ये एक नाइट क्लब है और ये ट्रेडिशनल, तो इसमें इस वक्त जा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो traditional way of
Uh-huh. This is, Yeah. it's a grass. Yeah. It's the, oh, come. It's a quick. Melissa say quick has. Oh, ये देखें ये नाइट क्लब में yes. कई इंटरेस्ट है और मैं अपने गाइड और उसके साथ आया हूँ ड्राइवर ये जी इसके सामने बिल्कुल ये एयरपोर्ट है और ये है वो होटल जिसमें मुझे आर्जी तौर पे काम करना पड़ा। शीज़ा होटल इथोपियन मुसलमानों का होटल है, न्यू ओपन हुआ है और अच्छे लोग दिलचस्प इनका बर्ताव, मेहमान नवाजी और अच्छी किस्म की यहाँ पे तो अगर आप कभी भी इथोपिया का विज़िट करें और ख़ास तौर पे अजीज़ अबाबा का विज़िट करें तो आप ज़रूर इस होटल में आएं और यहाँ का विज़िट करें। हलाल फूड के साथ यहाँ आपको अच्छी सर्विस और इंटरटेनमेंट मिलेगी। ये क्लोजिंग और इवनिंग टाइम है इसमें इथोपिया में अजीज़ बाबा और मुझे होटल से एयरपोर्ट ड्रॉप होना था। ड्राइवर कुछ लेट हो गया तो उसकी जो जनरल मैनेजर है राबिया बहुत अच्छी खतून और अच्छी बिजनेस पर्सन है, उन्होंने मुझे खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करने की ऑफ़र की जो मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली, वरना मेरी फ़्लाइट के मेरे लेट हो जाने का ख़दशा मौजूद था। तो राबिया थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये जनाब इथोपिया में आप देख सकते हैं कि अदीस अबाबा में मुसलमान 40% हैं और दीगर कम्युनिटी 60% के करीब है। खूबसूरत मुल्क है लेकिन एक लंबा अरसा खाना जंगी की नज़र होता रहा और इस मुल्क में अब इन्होंने ये शहर में शीज़ा होटल या एफटी होटल या बोले this is Addis Ababa International Airport name and is a very famous name here। रात का मौसम यहाँ ठीक हो जाता है, सर्द हो जाता है, दिन को गर्मी होती है एंड अच्छे लोग हैं, अच्छी यहाँ पे इनकी सर्विस है तो मेज़बानी अच्छी करते हैं और मुसलमान होने पे फेवर भी करते हैं एक दूसरे को, वो सारी कम्युनिटी आपस में करती हैं। तो
once again, thanks to all Ethiopian, all Addis Baba. Thank you. इस वक्त जी मैं अदीस बाबा एयरपोर्ट पर, बोले एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और मेरे पास टाइम था, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ पे जनाब बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ही जहाँ जहाँ ड्यूटी फ्री का कंसेप्ट है और था, उस कंसेप्ट की एक बुनियादी वजह ये थी कि लोगों को सस्ती और ड्यूटी फ्री यानी टैक्स फ्री मसनूआत, और फिर आपको उसके बाद चेक इन के बाद एक दफ़ा आप जब ड्यूटी जाते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल होता है, उसके बाद पासपोर्ट कंट्रोल होने के बाद भी फिर आपको एक्सरे से गुजरना होता है। बेल्टें उतारो, जूता उतारो, घड़ी है तो उतारो, टोपियाँ उतारो, बटवा निकालो, इन तमाम मराहिल को। और फिर जब आप गेट पे जाते हैं, गेट में फिर आपकी एक दफ़ा जो है वो वही चेकिंग, वही पूरा प्रोसेस, यानी 3 दफ़ा जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक शॉय रखने वाली उस गेट से गुज़र के जाएगा, उसका एक्सरे होगा तो उसको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके। ऐसा कि मैंने पढ़ा है, आपने भी यकीनन पढ़ा होगा। तो मतलब ये चीज़ें 3 दफ़ा आपको जहाज़ में सवार होने से पहले, कुछ गेट्स पे 4 दफ़ा, कुछ पे 3 दफ़ा आपको उस एक्सरे मशीन से गुजारा जाता है, आपके सामान को गुजारा जाता है, आपके जूती कपड़े उतराई, आपकी बेल्टें उतराई जाती हैं, आपके शूज़, आपने स्नीकर पहने हुए हैं, आपको वो उतारने पड़ते हैं। तो बेशुमार लोग जो मेरे जैसे थोड़ा सा पेट, जिनका बैली बड़ी होती है, वो बेचारे पैंट संभालने के चक्कर में होते हैं कि ये ना कहीं नीचे गिर जाए, और ना को बैठने का इंतज़ाम, बेल्ट दोबारा, ना बूट्स के तस्मे बांधने का दोबारा, यानी उधर कोई चेयर या स्टूल या कोई बेंच किसी किस्म के नहीं। तो ये इथियोपिया की एयरलाइन को और इथियोपिया की गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत हाई प्रोफाइल जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, दुनिया के हर शहर में इनकी फ़्लाइट जा रही हैं। लेकिन इस तरह कब तक होगा? बड़ी बड़ी एयरलाइनें मैंने अपनी ज़िंदगी में नीचे जाती देखी हैं। जैसे ही वो तरक्की के दौर में ज़रा भाग रहे होते हैं तो उनके पास जनाब फिर उनके पास मसवाए तफ और अफसोस के कुछ नहीं बचता। तो ये तो मेरा आपसे डिस्कशन थी, पता नहीं ये अल्फाज इथियोपियन गवर्नमेंट या उन तक पहुँच, अदारों तक पहुँचेंगे भी, एयरलाइन तक पहुँचेंगे भी कि नहीं। तो भारत बहुत आप समझ लें कि नॉन प्रोफेशनल और इनकन्वीनियंट सिचुएशन इथियोपिया के एयरपोर्ट्स पे ख़ास तौर पे, और आप यहाँ से टेक ऑफ करना चाह रहे हैं, डिपार्चर है आपका, तो आपको पूरी तरह तदहीक आपकी की जाती है। डायरेक्ट ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं आइंदा इस एयरपोर्ट पे ना ही आऊँ तो बेहतर है, क्योंकि ये तो दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट नहीं है जहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा आला और सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जा रहा है, लोग बड़े, मैंने यहाँ पे कुछ दिन रुका, मैंने लोगों से मिला, लोगों के घरों में भी गया, लोगों के ऑफिस में भी गया, मुलाकातें हुई, इंटरव्यू किए, मीटिंग्स हुई, मेरी वैसे बिजनेस मीटिंग हुई। तो मैंने महसूस किया कि इनके ये अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों से इनका रवैया बहुत बेहतर होता है। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने महसूस किया कि इनके अंदर जैसे ऑफिसर्स, जैसे
कोई अदारे हैं, जैसे एयरपोर्ट है, जैसे और पुलिस का अदारा है, दीगर अदारे, इनके नॉन क्वालिफाइड, नॉन प्रोफेशनल और स्किल नहीं है। मतलब इनको भी बहुत साल लगेंगे। देखें, राह पे जाने से वाह पे जाने, तब तक इनके पास टाइम बचेगा कि नहीं। तो हम इनके लिए गुड विशेज़ करते हैं, क्योंकि ये मुल्क बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना, पहले भी आपको बताया कि हज़रत इंसान का पहली दफ़ा ज़हूर इसी मुल्क में हुआ और आदम अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में लोग कहते हैं कि पैदा हुए। तो फिर उस मुल्क में तो इंसानियत की मराज होनी चाहिए, इंसानियत बहुत बुलंद होनी चाहिए, ना कि हाँ लोगों की हद तक बिहेवियर में एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि मैक्सिमम अच्छा है और लोग जो है वो लव करते हैं। लेकिन इनके जो नॉन प्रोफेशनल छोटी छोटी बातों को मैंने देखा, मुझसे आगे मुसाफिर थे, पीछे मुसाफिर हैं, सबको तंग कर रहे हैं। फिर मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा अपनी फितरत से मजबूर होकर कि क्या कर रहे हैं आप, वो विजिटर है, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आपके ऐसा है या रूल बन गया है तो ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, याटा का कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा तो अमेरिका और यूके और कनाडा और यूरोप में किसी एयरपोर्ट पे नहीं होता। तो खैर एक दफ़ा मैं फिर कहना चाहूँगा, लोग बहुत अच्छे हैं, मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। देखते रहिए मकबूल उड़ाइश ऑफिशियल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें, अब एक मैंने चीज़ सैंडविच लिया, छोटी सी भूख के लिए अभी फ़्लाइट के इंतज़ार में हूँ, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। तो